इस वक्त फादरलैंड से लेकर फूफालैंड तक कोहराम मचा हुआ है। ईरान ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। फादरलैंड ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके उसे झुका देंगे, उसे तोड़ देंगे, उसे फोड़ देंगे, वहां की हुकूमत को बदल देंगे। पर 70 साल पुराने इजराइल को मालूम ही नहीं था कि 7,000 साल पुराने मुल्क की तारीख कितनी अजीम है। इजराइल का ऐसा कोई भी इलाका इस वक्त महफूज नहीं है जहां ईरानी मिसाइलें दस्तक ना दे रही हों। ऐसा कोई भी इलाका महफूज नहीं है जहां ईरानी मिसाइल हिट ना कर रही हो। यानी जिस इजराइल के सिक्योरिटी, सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो तमाम दावे खोखले हो चुके हैं और इजराइल को फादरलैंड मानने वाले लोग अब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। यानी फादरलैंड का हो चुका है बंटाधार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हर घर में एक बाप होता है, उसी को अंग्रेजी में फादर कहते हैं और बाप की जमीन को ही फादरलैंड कहते हैं। जिस बाप ने अपनी मेहनत से खुद की जमीन पर घर बनाया, आशियाना बनाया, जिस मिट्टी में खेल कूद कर जवान होते हैं, जिस माँ के आंचल ने बच्चों को ममता दी, प्यार दिया, वही सरजमीन मदरलैंड कहा जाता है। वही आशियाना उसके बच्चों के लिए फादरलैंड होता है और जिस सरजमीन पर वो पैदा होते हैं, उस सरजमीन को ही मदरलैंड कहा जाता है। पर कुछ लोग अपने फादर को छोड़कर दूसरों को फादर मान लेते हैं, जो अपनी अम्मा को छोड़कर दूसरों को अम्मा मान लेते हैं, अपने वालिद को छोड़कर मोहल्ले के पराये शख्स को अपना अब्बा मान लेते हैं। इस वक्त इजराइल की हालत देखकर उनकी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इजराइल को अपना फादरलैंड मान लिया था। पर दुनिया की यही दस्तूर है, समाज का यही नियम है। जिस शख्स को अपने बाप का अता पता नहीं, उसकी पैदाइश पर ढेरों सवाल उठने लगते हैं। जिसे अपने बाप के बारे में मालूम नहीं होता, उस शख्स की जायज पैदाइश पर शक गहराने लगता है। जिस शख्स को अपने जायज पैदाइश की हकीकत मालूम नहीं होती, वो किसी भी शख्स को अपना बाप मान लेता है, किसी भी शख्स की सरजमीन को अपना घर बताने पर तुल जाता है और दुनिया ऐसे लोगों को नाजायज औलाद कहती है, जिन्हें अपने बाप का नाम मालूम नहीं होता, जो मौका देखते ही बाप बदल लेते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया बहुत ही गलत निगाह से देखती है। इस वक्त इजराइल जल रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। इजराइल के आसमानों में ईरान के मिसाइल सलामी ठोक रही है और इतनी ठुकाई पिटाई, रंगाई पिटाई, सुताई के बाद फादरलैंड वाले मौसा जी अपने चाहने वाले भक्तों को पुकार रहे हैं, अपने मुंह बोले बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ आओ, तुम्हारा फादरलैंड चल रहा है, मदरलैंड छोड़कर जल्दी से आओ और फादरलैंड को बचाओ। और वो लोग भी इस वक्त सांस डकार नहीं ले रहे हैं, जो कल तक कहते थे कि हम इजराइल के लिए गजा से लड़ने जाएंगे, इजराइल के लिए हमास से लड़ने जाएंगे। वो फिलहाल इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि यूं कहा जाए कि इस बार उन्होंने इजराइल के समर्थन में ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन हक पर है, कौन बातिल है, कौन दगाबाज है, कौन फ्रॉड है, कौन ईमानदार है। पर वो इजराइल की हिमायत सिर्फ इसी बुनियाद पर करते हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करता है, मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिमों का कत्ल करता है। बस इसी वजह से मुस्लिमों से नफरत में डूबे लोग इजराइल की तारीफ करते हैं, वरना कौन सा इनकी अम्मा डोली में बैठकर इजराइल गई थी। एक भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर इजराइल को फादरलैंड कहा जाए या फिर इजराइल का हिमायत कहा जाए। चूंकि इजराइल मुस्लिमों को दुश्मन मानता है, लिहाजा फादरलैंड के कसीदे पढ़ने वाले लोग इजराइल की हिमायत करते हैं। ये तो मालूम ही नहीं है कि मुस्लिम तो फिर भी कुछ हद तक इजराइल की नज़र में काबिले बर्दाश्त है। बाकी कौमों को तो वो इंसान ही नहीं मानता, वो जानवर से भी बदतर मानता है। वो खुल्लम खुल्ला सबके कत्लेआम और नरसंहार की बात करता है। भोजन में भी इजराइल वही खाता है जिसे हमारे देश में माता कहा जाता है, यानी हमारे देश की माता को इजराइल दबा दबा कर खाता है। इसके बावजूद भी हमारे देश में इजराइल का झंडा उठाने वाले बहुत से मिल जाएंगे। पर इस वक्त फादरलैंड को बचाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा या फिर सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि मालूम है कि पेट की आग किचन में सुलगने वाली आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अभी हमारे देश में मौजूद फादरलैंड की हिमायत करने वाले लोग फादरलैंड के बारे में सोचना बंद कर चुके हैं। वो सिर्फ एक ही बारे में सोच रहे हैं, वो है सिलेंडर। और सिलेंडर के चक्कर में उन्हें धुरंधर नजर नहीं आ रहा है। सिलेंडर के लिए धुरंधर को कुर्बान कर चुके हैं। हर तरफ सिलेंडर सिलेंडर का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि गैस की किल्लत की खबर पूरे देश में सुनाई दे रही है। सरकार कोशिश कर रही है, पर फादरलैंड और फूफालैंड ने ईरान में जब से हमला किया है, तब से ही ईरान ने मार मार कर फादरलैंड की सूरत ही बदल दी है। पर अफसोस, फादरलैंड को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। सुपर पावर अमेरिका खुद भी ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। बातचीत के लिए कभी तुर्की के हाथ पैर जोड़ रहा है, कभी ओमान के हाथ पैर जोड़ रहा है, कभी पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ रहा है, तो कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस के हाथ जोड़ रहा है।
यहां तक कि चीन के हाथ जोड़ रहा है। अब देखिए कि जिस रूस के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन में जेलेंस्की की तरफ से लड़ रहा है, उस रूस की कदमबोशी से भी अमेरिका को गुरेज नहीं है। जिस चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ने वाला ही अमेरिका है, चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला वही डोनाल्ड ट्रंप चीन से भी पैरवी करवा रहा है। ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुद तो ईरान के साथ बातचीत कर नहीं सकता, पर दिक्कत यह है कि अमेरिका की तरफ से बात करे तो कौन करे। ईरान तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैरवी तभी करेगा जब उसे अमेरिका पर भरोसा हो। कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका सीज फायर कर ले और पीछे से तुरंत हमला भी कर दे, क्योंकि अब तक तो उसकी यही फितरत रही है, बातचीत करते करते तुरंत पीठ में छुरा घोंप देता है, धोखा दे देता है। लिहाजा अमेरिका की तरफ से पैरवी करने वाला फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि ईरान अमेरिका में बातचीत चल रही है। इजराइल का हर एक कोना इस वक्त ईरानी हमले से लाल हो चुका है। इजराइल पुकार रहा है कि मेरे बच्चों आओ, मुझे बचाओ, तुम्हारा फादरलैंड सुलग रहा है, उबल रहा है, जल रहा है, जल्दी से आओ और अपने फादरलैंड को बचाओ। फादरलैंड को बचाने के लिए वो लोग भी नहीं जा रहे हैं जो चलते फिरते आतंक मचाते हैं, जो गोश्त की दुकानें बंद करने के लिए नथुने फुलाते हैं, तलवार लेकर घूमते हैं, गदा लेकर घूमते हैं, मस्जिदों के आगे कमर हिला हिला कर नाचते हैं। ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। खासकर वो लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे जो खुले मंचों से मुस्लिमों के कत्लेआम की वकालत करते थे, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी घोषित कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर चंदन तिलक लगा रहे थे, वो लोग भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो नेतन्याहू की जीत के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, चंदन तिलक लगा रहे थे, नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे, जो लोग इजराइल की जीत के लिए यज्ञ कर रहे थे, वो लोग फिलहाल अपने अपने घर में सिलेंडर भरवाने के लिए गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर किचन का फर्ज अदा कर रहे हैं। बीवी बेलन लेकर इंतजार कर रही है कि उसके मियाँ ने अगर गैस का इंतजाम नहीं किया तो मार मार पीठ फाड़ देगी। फिलहाल काम धंधा छोड़कर सिलेंडर के पीछे दौड़ लगाने वाली भीड़ न फादरलैंड को पूछ रही है, न फादरलैंड जाने की सोच रही है, न फादरलैंड का झंडा उठा रही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रोटी याद आ रही है। किचन की आग के आगे ईरानी मिसाइलों की आग कोई मायने नहीं रखती। इजराइल जले मरे कटे पिटे ठुके, पर फादरलैंड की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि अगर ईरान से इतनी हिम्मत है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते, पर पलटकर जवाब देने का वक्त दूसरे के पास भी है। वो भी पलटकर जवाब दे सकते हैं कि अगर फादरलैंड से इतनी ही मोहब्बत है तो फादरलैंड क्यों नहीं चले जाते। फादरलैंड जाओ और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फादरलैंड के लिए कुर्बानी दो। और जो लोग कल तक फादरलैंड की हिमायत में कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, वो फिलहाल गैस एजेंसी के बाहर झक मार रहे हैं। कोई तो हो जो उनसे 1000 रुपए ले ले, कोई तो हो जो 1200 रुपए ले ले, कोई तो हो जो 1000 रुपए की कुर्बानी लेकर बदले में उन्हें गैस का सिलेंडर दे दे। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि इजराइल ने कितने फिलिस्तीनियों को मार दिया, कोई ये नहीं पूछ रहा कि इजराइल ने कितने ईरानी मारे, कोई ये नहीं पूछ रहा कि इजराइल ने ईरान पर कितने बम बरसाए, बल्कि इस वक्त हर गली कूचे चौराहे नुक्कड़ पर गैस सिलेंडर की बात हो रही है। कोई कह रहा है डीजल खरीद लो, कोई कह रहा है हीटर खरीद लो, कोई कह रहा है लकड़ी खरीद लो, कोई कह रहा है कोयला खरीद लो। बात तो यहां तक चल रही है कि 2 से 3 साल तक ऐसे ही कोहराम मचा रहेगा। उपले लकड़ी कोयला, यहां तक कि लकड़ी का बुरादा भी खरीदने की होड़ लगी है। कोई गारंटी नहीं फादरलैंड की वजह से मदरलैंड कितने दिन तक परेशान रहेगा, क्योंकि अमेरिका के आगे सरेंडर होने वाले लोग अब घरों में सिलेंडर की ही चिंता कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने घर की पड़ी है, आपके सिलेंडर की कोई चिंता नहीं। इसलिए फादरलैंड भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मदरलैंड की खैर मनाओ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।